इसमें क्या क्या रखे वो लोग, अलग अलग चीज का पीपीटी। टाइम से आया कर लो अमीशपुरी। तुम लोग क्या हंसते हो? हाँ, अमरीश पुरी वैसे ही आता था, ठाक ठाक ऐसे जाके किसी को गोली मार देता था। हाँ, खतरनाक रहता था अमरीश पुरी। हीरोइन लोग के तो खून के आंसू रुआ देता था। बेचारा उसके पति उती को जाके मार देता था। बड़ी खतरनाक था। श्री देवी को जब मत तब नागिन में कन्वर्ट कर देता। जब मन तब करिया कुर्ता उर्ता पहन के आएगा, माला वाला लपेट के, बीन लाओ मेरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टेट पढ़ा दिए थे। हाँ, किसी दिन यहाँ भी ले आके एक दो बार सुरक्षा की दृष्टि से एक दो बार बीन बना के चेक करना जरूरी है। कोई मिले इधर अगल बगल में हम इस पूरी टाइप का, तो उसे बोलना। कितना घंटा लगता है कन्वर्ट होने में? आधा घंटा। एक बैच में चारों ओर दरवाजा बंद, तुम लोग को निकाल देना पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लड़कों को निकालना पड़ेगा। हाँ, नाग वो सब नहीं होता। कभी फिल्म में देखो नाग बदला लिया है, वो दूसरा नागिन खोज लेता है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको स्टेट सारा बढ़ा दिए थे। हाँ, गुजरात का यह ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आप लोग नहीं बताएगी, लड़की लोग बताओ। यहाँ कौन जानवर? हाँ, जंगली गधा। जंगली गधा पढ़ा दिए थे। कच्छ एक दलदल है, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। सर्करिक विवाद किस देश से? सबसे तगड़ा भूकंप कहाँ आया था? भुज। कहाँ आया था? भुज। ये एरिया सौराष्ट्र। पर्वत कौन सा है? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर? बब्बर शेर। बब्बर शेर। इसे कच्छ कहेंगे। ये वाला हो गया। ये हो गया कच्छ। ये सौराष्ट्र बता दिए थे। नमक के लिए भावनगर। नमक के लिए पोतभंजन। भावनगर। पोतभंजन। नर्मदा और ताप्ती कैसी नदी है? एस्चुरी बनाएगी या डेल्टा? एस्चुरी बनाती है। बताइए यहाँ कौन दर्रा? काराकोरम। काराकोरम दर्रा आपको पढ़ा दिए थे ना। और लाइव वाले सारे लोग जितने लोग हैं सबको बोले थे कि पूरा इधर का हम स्टेट नहीं बोले थे, तभी हम कहें कि मेराइल बम ऐसा कहे भड़क रहा है। सो हम इधर साइड में पूछे थे, इधर साइड में बोले थे ना। तुम लोग छोटकी बबनी लोग याद कियो? किस क्लास में हो? 11th में। चलो मन लगा के पढ़ाई करो। ये सब बहुत छोटा है। सब जब सोच रहे हम लोग को काहे नहीं छोट बोल रहे हैं? छोट बोलते हैं यहाँ पे। छोट है तुम लोग? हाँ, तो हमको भी छोट बोलते। मसालों के लिए हाँ, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। हाँ, केरल में वो छोटकी इलायची। हाँ, जो हरा वाला होता है, हरा रंग का, वहां पे स्वाद बढ़ाता है। हाँ, मसाले वगैरह में तो सब चीज जरूरी रहता है यहाँ पे। कंचनजंगा सबसे ऊंची पर्वत। यहाँ पे एक ग्लेशियर है बहुत ऊंचा, नाम क्या है? चुलामू ग्लेशियर। कहाँ पे? सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम के। सिक्किम से निकलने वाली नदी तीस्ता नदी। कौन नदी? कितने देशों से सीमा बनाएगा? 3। नेपाल, भूटान, चीन। 3 देशों से सीमा बना। कब ये सिक्किम भारत का अंग बना?
16 मई 1975, 16 मई 1975 सिक्किम भारत का अंग बन गया। अंग बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लाइव वाले लोग, आप लोग ठीक है आंसर दे रहे हैं। चोलामू ग्लेशियर यहाँ पर है, बड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ण जैविक शहर अगरतला। पूर्ण जैविक शहर अगरतला। पूर्ण जैविक राज्य, दूसरा जैविक राज्य मिजोरम। मिजोरम है दूसरा जैविक राज्य। पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर सिक्किम वगैरह में। पर्यटक क्षेत्र विकसित कर सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे कि क्या होता है कि संभावना, पर्यटन की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर्यटक क्षेत्र होने की वजह से पर्यटन की संभावना बढ़ जाती है। अब पर्यटन जब ज्यादा हो जाता है कोई भी जगह पे, तो वहाँ डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि पर्यटक जो होते हैं ना महंगा सस्ता नहीं देखते हैं। जैसे एक जगह आप समझ कीजिए कि पटना जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, महीने का देते होंगे आप लोग रूम का 2000, एक अपने बेड, एक सिंगल बेड लेते हो, महीने का 2000। और होटल लेने जाएंगे टूरिस्ट प्लेस में तो एक दिन का लेगा 2-3 हजार, एक दिन का। तो आप लोग को भी लगता है कि अरे घूमने आए हैं, कौन सा रहने आए हैं, डेली थोड़ी देना है यहाँ पे। तो पर्यटक सबके पास एक्सपेंस करने के लिए बहुत ज्यादा होता है, तुरंत वो एक्सपेंस करते हैं। अब पर्यटक से जो इकोनॉमी होती है बहुत तगड़ा चलती है। आज दुबई, लेकिन सबको मन है कि एक बार दुबई जाए, क्या करने, पैसा फूकने, नहीं समझे। वहां जाके देखिए हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी। वहां जाएगा, फोटो वोटो खिंचाएगा, चलेगा। यहाँ पर वो एक तो बुर्ज खलीफा बना दिया, वहां पे जाके फोटो खींचेंगे। हमारे यहाँ आके कौन सी का फोटो खींचेगा। नहीं, इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा देश है, घूमने के लिए बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। वो दुबई इतना छोटा सा है, फटाफट फटाफट सब चीज घूम लेंगे वहां। आगे बढ़े। हम लोग यहाँ भी उतना पर्यटक के लिए, जैसे पटना को डेवलपमेंट के लिए, पर्यटन के लिए संभावनाएं तो बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, लेकिन उतना थिंकिंग होना चाहिए कि व्यक्ति पर्यटन के लिए सोच सके। एक हफ्ते का, जैसे पटना में ही देखिए, पटना एक और पटना है, दूसरे और हाजीपुर है, दोनों के बीच में जैसे ये कोचिंग है, यहाँ से 100 मीटर जाएंगे गंगा नदी आ जाएगी। यहाँ से अशोक राजपथ, अशोक राजपथ पटना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पीछे क्या है, गंगा नदी है। तो उस साइड में देखेंगे तो वहाँ गांव वगैरह बसा है नदी के उस पर। यहाँ पे अगर बीच में जो मिट्टी है, गंगा नदी के बीच में क्या है, मिट्टी है, वो मिट्टी द्वीप टाइप का बन गया। वहां पर जैसे सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, बिहार में भी किसी की प्रतिमा बन जाए, अंबेडकर साहब की प्रतिमा बन जाए, समझा गया कि बड़ी सी प्रतिमा। और ऐसी नदी है यहाँ बह रही है, यहाँ एक बड़ी सी प्रतिमा बना दो भैया, लोग उसके लिए भी पर्यटक में जाएंगे यहाँ पर। और नीचे जो एरिया है यहाँ कुछ अपना स्टॉल उस्टॉल लगा दे खाना पीने के लिए, आखिर लोग गंगा उस पर जाते ही हैं। ये बन जाएगा तो और बेहतर होगा। यहाँ पे इस साइड लाइन से थोड़ा थोड़ा इसे पाया टावर टाइप का बना दे, और जो राजगीर में ना उड़न खटोलवा जाता है, इस पे 2-2 4-4 आदमी बैठ के तारवा पे जाता है, बैठ के चल जाओ तारवा पे। यहाँ पे नीचे नदी, अरे बापू पकड़ ले रही हो, गिरते तो घपाक दे चल जाओ तो नीचे, अरे धैल रही हो, पास से गुजरे अम्बेडकर साहब से, नहीं समझे। तो पर्यटन अपने से नहीं आता, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जितने विद्यार्थी हैं, आप यकीन मानिए अगर ये बन जाएगा ना, अपने जब भी वो स्टूडेंट लाइफ में पटना में रहता है, एक ना एक बार जइबे करेगा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं रहने वाला है, एक्सपेंस निकल जाएगा यहाँ पे। तो आप किस तरह से विकास करते हैं ये आप पे डिपेंड है। और जो इधर तो पटना है, इधर का एरिया का डेवलपमेंट ठीक ठाक है, इधर है हाजीपुर, समझ में आ गया कि नहीं, इधरों डेवलपमेंट हो जाएगा, घूमने फिरने जाएगा, इधर से जाकर उधर उतार दे, और उन ले आने के लिए इधर से कर दे भैया, ए पट्टी से जाए घूम के पट्टी चला यहाँ पे जाओ। तो पर्यटन ऐसा नहीं है कि आप सोच कितना सकते हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ के जो बिहार में लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको अपनी जाति का विधायक चाहिए। और उससे भी क्या उम्मीद है, ना वो स्कूल बनवाए, ना आपके लिए किसी तरह का पर्यटन का काम करे। बस आप अगर खेत की लड़ाई में किसी का कपार फोड़ दिए तो थाना में जाके आपका नाम हटवा दे, खुश। यही सबसे ज्यादा यहाँ के, आप किससे समर्थन किस चीज के लिए मांगते हैं, लड़ाई झगड़े में ही काम आता है। आप देखिएगा, जो जैसे अपनी जाति में अगर कोई आदमी आपके यहाँ टॉप कर जाएगा ना, तो उस जाति का नेता घर घर खोज के उसको सम्मानित करेगा। तो भैया आपकी जाति का अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो खोज खोज के उसको पढ़ा कर नहीं देते हो, हाँ, उंगली कटा के शहीदों में नाम करेगा। तो
पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है कि आप समर्पित रहिए। और लोकतंत्र जो है वो एक घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ने वाला, और जनता उस घोड़े पर है। जनता वही समझदार जो लगाम पकड़े रहे, वरना छोड़ दीजिएगा ना, घोड़ा अपने हिसाब से चलेगा यहाँ पे। तो लोकतंत्र में हम लोग इस लोकतांत्रिक घोड़े पे चढ़ के लगाम छोड़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं, बेलगाम जा रहा है वहां पे हम लोग में। अगर आप यकीन मानिए, एक हफ्ता अगर पटना का आदमी और हाजीपुर का आदमी ओ पट्टी से ऊ खड़ा हो जाए, वो पट्टी से ई खड़ा हो जाए, अभी ठंडी के दिन में मार देगा ठंडा, अभी खड़ा होकर बिना जरूरत नहीं है। अप्रैल का महीना आएगा, मार्च लास्ट में गेहूं कटिया कर ले लो, ना वो गर्मी होता है ना ठंडा होता है। इधर से 50,000 आदमी, उधर से कि नहीं भैया हमको ये चाहिए, एक बीच में प्रतिमा बना दीजिए, जैसे गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा है, वैसे बीचवा में द्वीप है सरदार पटेल की, कैसे है वहां लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए एक हफ्ते के अंदर ना बन जाए तो आप कहिएगा। मरीन ड्राइव बनिए गया, बेहतरीन है, लेकिन कोई करेगा क्या ही चाहिए हमको। हाँ भाई, गरीब के अंदर हिम्मत नहीं है, अमीर को बदलाव चाहिए नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है, छोड़ दो, चल रहा है जिसे चलने दो। तो पर्यटक से बहुत सारा संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़े। अब अंबेडकर साहब का नाम में ना आधा आदमी ऐसे शांत हो जाएगा, अंबेडकर साहब ऐसे। अरे आपको आप समाज में देखिएगा ना, अंबेडकर साहब ने इतना समाज के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए इतना कर दिया है ना कि विरोध करने वाले लोग को गरिया दिया जाएगा, रे चट्टा कहेंगे, पता कौन चाहिए तुमको। नहीं तो आधा आदमी तो अंदर ही अंदर पहुंचता है, ये आदमी इतना कहां से उठ के कहां चला गया कि मजबूरी बन गई आज इनका नाम लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो कब का कुचल दिया गया रहता लोग, आज मजबूर हो गए ना। इतनी बोल के देख लीजिए आप, वरना ये लोग तो नहीं छोड़ते। लोग समाज जो नीचे है ना उसको नीचे गिराना चाहता है, तब तक कि उसका अंत ना हो जाए। कोई आदमी बीमार पड़ेगा ना, कोनो दवाई देने नहीं आएगा, जब मर जाएगा ना कंधा देने 300 आदमी आएगा। अस्पताल में किसी को ब्लड की कमी से मर जाएगा, गांव का कोई आदमी नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर की कमी होगा, अस्पताल फूंक देगा, अरे मरीज खराब कर दिया हो, देखिएगा ना ये सब में। तो हम लोग सिक्किम देख लिया, आगे बंगाल, यहां से हम बोले थे छत्तीसगढ़ से बोले थे, बोले छत्तीसगढ़ का निचला भाग बस्तर, कौन था? बस्तर था, छत्तीसगढ़ का निचला भाग बस्तर था। झारखंड में 3 ठो पठार थे, तीनों पठार का नाम बताइए। हजारीबाग, रांची और कोडरमा का पठार, हजारीबाग, रांची और कोडरमा का पठार। बताइए पतला रास्ता क्या कहलाता है? चिकन ने। ये एक नदी में एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप। बांग्लादेश से क्या है? विवादित। ये एक वन है, क्या नाम है? सुंदरवन। क्या पूर्वोत्तर में सिक्किम आएगा? आएगा, पूर्वोत्तर में सिक्किम आएगा। 7 सिस्टर में नहीं आएगा। 7 सिस्टर में कितने आएंगे? 7। 7 सिस्टर में 7। किसी को कोई दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, पुराना नाम नेपा, याद नहीं है तुम लोग को? पुराना नाम नेपा। कितने देशों से सीमा बनाएगा? कितने देशों से? 3 देशों से क्या बनाएगा? भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा बनाता है। यहाँ 3 तो 4 पहाड़ बताए थे, आप बताइए सबसे इधर कौन पहाड़ है? पटकोई बूम, पटकोई बूम। नागालैंड में कौन पर्वत है? सरामती पर्वत। कोहिमा किस राज्य में है? नागालैंड में। मणिपुर में एक झील है, क्या नाम है? लोकटक, लोकटक झील। मिजोरम और नागालैंड की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। किस धर्म के ज्यादा लोग? ईसाई, ईसाई धर्म के। ये राज्य त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। बांग्लादेश से कितनी ओर से गिरा? ये राज्य मेघालय। कितनी पहाड़ियां? गारो, खासी, जयंती। गारो की सबसे ऊंची चोटी। आपका चौथा क्लास है बम्मी? हाँ, तीसरा क्लास है। अच्छा ठीक है, कल आई थी? तीसरा क्लास। अब ये लगभग इसका 80% सिलेबस खत्म हो गया इस बैच का। तीसरा क्लास में तब आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। चिकन नेक वगैरह पढ़ा दिए थे? बताइए, ये नदी तो तीस्ता नदी थी,
इधर एक थी महानंदा, तीस्ता किधर महानंदा, कौन नदी? महानंदा नदी। सब पढ़ा दिए आप लोग को। यहाँ बंगाल का एक कोयला क्षेत्र था, रानीगंज, झारखंड का कोयला क्षेत्र, धनबाद झरिया, धनबाद से झरिया, मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र सिंगरौली, सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली, सबसे ज्यादा कोयला खनन रानीगंज, सबसे ज्यादा भंडारण छत्तीसगढ़, भंडारण छत्तीसगढ़, बस्तर का पठार, चिल्का झील खारे पानी का या मीठे पानी? खारे पानी का। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो पढ़ाई दिए थे आप लोग को, ये वाला बोल दिए थे। अब आपको कल हम पूछेंगे इस वाले से, ये वाले से। ये वाला हिस्सा आप लोग को। पाकिस्तान भी, अरे पाकिस्तान वहां अपना ही है। अब ये पाकिस्तानी खता से भारत में मिला देंगे। अगर पानी चाय पत्ती को धमकी दे कि तुमको भी पानी बना देंगे, चाय पत्ती को कोई घोलने की कोशिश करेगा, ओकरो आ जाओ बाबू तोरो अपने कलर में बना देते हैं। कहाँ पे? एरिया भी तो बढ़ जाएगा। जैसे पाकिस्तान के लोगों को अगर हम मिलाएंगे भारत में तो एरिया भी तो बढ़ जाएगा, एरिया भी तो बढ़ जाएगा, तो इस बार कंसंट्रेट रह जाएंगे। जब मिलाएंगे लोग तो बॉर्डर नहीं खोलेंगे लोग, वैसे ही रहेगा सब वहां पे। और उसको शिक्षित जब हो जाएगा तो उसको एकदम क्वारंटीन में रखेंगे लोग उसको। और क्वारंटीन जब पूरा हो जाएगा उस सबको क्लास चलेगा 14-14 साल का। अरे वो जंग लगल है सब 14 दिन के क्वारंटीन में से होगा। 14-14 साल की शिक्षा लेना जरूरी है, उसके बाद उन सबको इधर लाएंगे ना, नाच देगा सब यहाँ पर। किसका कर्ज देना पड़ेगा? हम लोग का युद्ध बजट भी तो खत्म होगा ना। अब देखिए ना, ईरान से हमारा बवाले नहीं है, इन बैलेंस सबको बवाल ज्यादा रहता, हमेशा ही खाए पिए से ज्यादा मिसाइल खरीदते रहता है। एक सभ्य व्यक्ति आप देखिएगा आपके मोहल्ले में, अगल बगल में गांव में देखिएगा, कुछ सभ्य लोग होते हैं ना, वो बात बात पे नहीं लड़ते। आई जो अकलेलवा बकलेलवा रहेगा सब ना, कोनो बात पे तुरंत केहू को गरिया देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनो को कुछ बोल दे के चल जाएगा। तो हमें चाइना से उतना मेंटली हेडक नहीं है, क्योंकि चाइना भी एक जिम्मेदार देश है। दुश्मनी जरूर है, बस ये छोट पैका छोड़ के दुश्मनी नहीं करता है कि 2 सैनिक लेके मरवा दें, कभी ताज होटल में मार दे, ये सब नहीं करता, स्टैंडर्ड फॉलो करता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये एकदम नीचताई पे उतर जाता है पाकिस्तान यहाँ पे। अभी रॉ निकल चुकी है इन लोग के सफाई पे। रॉ को जिम्मेदारी नहीं दिया गया है, वो दूसरे एजेंसी को दिया गया, आप मत जानिए। सच में बताते हैं इस बात को, रॉ की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आप देखते होंगे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान में हो गया, अचानक से पता नहीं कोई आ रहा है, एक्सीडेंट होके मर जा रहा है, कोई गोली मार के चल जाए। दिस इज नॉट रॉ। भारत की डिपार्टमेंट है, बट कौन डिपार्टमेंट है वो आप मत जानिए, ठीक है? और हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप, ऐसा नहीं है कि आप देखिए हम क्या बोलते हैं, यही अगर छोटकन को बता दीजिएगा ना, अब छाती पीट कीजिए, सबसे पहले हमारे चैनल पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ताजा खबर देखिए हमारे खबर पे। कौन सी काहे बताएंगे भैया? हमको एक जिम्मेदारी बनती है। और याद रखिएगा, ऊपर वाला गंजा को पंजा नहीं देता है, वरना अपने को बकोट लेगा। समझ में कि नहीं? हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो बात तो ऐसा आदमी जानता है कि परेशान हो जाएंगे लोग, यार इसका मुंह बंद कराओ। लेकिन जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा काम हो रहा है देश में तो हमारा क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या होता है ना कि लोग देश से ज्यादा सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाए, ये गलत होता है। देश के लिए काम अच्छा हो रहा है, हमारा नाम नहीं है वो चलेगा, देश के लिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग की मेंटेलिटी है
कि देश का नाम लेके अपन नाम आगे करना चाहेंगे। हमारा ये सबसे कभी मतलब नहीं होता है। अब बिना मतलब हमारा नमवा पूछते रहता है सब, बिना मतलब पूछते रहता है सब। हमारी अलग मेंटेलिटी कि हमारा नाम ना हो, देश का नाम हो, काम खत्म। इजराइल का हर नागरिक, आप उसके सेनापति को देखिएगा, कोई मेडल वोडल नहीं मिलेगा, नॉर्मल वर्दी पहना रहेगा, नॉर्मल एकदम। और चाइना का सेनापति को देखिएगा, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, फिर भी पूरा मतलब लदले रहेगा मेडल वोडल से। यहाँ भरले है यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ सेनापति के पास तो है भी ना, दिन रात कश्मीर में इंसर्जेंसी होते रहता है यहाँ पे। तो इजराइल के हर एक नागरिक को वो कभी नहीं कहेगा। आपसे अगर पूछा जाए कि इजराइल शक्तिशाली है, बिल्कुल कहेंगे शक्तिशाली है। एगो नेता का नाम बताइए, प्रधानमंत्री के सिवा किसी का नहीं बता पाएंगे। वो भी प्रधानमंत्री चूंकि एक पॉलिटिकल पावर रखता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से आप बेंजामिन नेतन्याहू का जानते भी हैं। बाकी दुनिया में इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, आप किसी का नाम नहीं जानते, बिकॉज उन लोग की मेंटेलिटी है कि उन्हें अपने देश को आगे रखना है। इसलिए सबके मुंह से सुनिएगा इजराइल बहुत ताकतवर है, इजराइल बहुत आगे है, लेकिन किसी का नाम सुनिएगा नहीं सुनेंगे। यहाँ पे एक से वहाँ हर एक नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग दिया ही जाता है। खैर जनसंख्या भी कम है, पॉसिबल भी है वहाँ पे, उसका प्रत्येक नागरिक फौजी है, वो सही है, लेकिन जनसंख्या भी कितना है यहाँ पे, कितना 9 मिलियन है, 9 मिलियन, समझना कि नहीं है। तो जनसंख्या भी क्या कम है। हम लोग को भी यही सोचते हैं कि जो देश का नाम है आदमी नाम करके चल जाओ, नहीं समझे। अब ओकरा हमरा खोर के धैले रहता है सब, नाम क्या है, नमो के पीछे पड़ल रहता है। हम सोचते हैं कि भैया हमको क्या जरूरत है, देश का नाम हो। बिहार जो पीछे रह गया है, थोड़ा इसको आगे और लेके जाया जा सके यहाँ पे, लेकिन ना बताइए। और अधिकार देखिए किस पे अधिकार है। हम आपको डांटते बोलते हैं, आप सुनते भी हैं, कई बार हम आपको पीटते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके विकट परिस्थिति में भी हम ही खड़े रहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में भी हम ही रहते हैं। बिना मतलब कोई आया कल को आपको डांटने लगा, कुछ बोलने लगा, सुना दीजिएगा, क्या है आपके विकट परिस्थिति में नहीं था। तो कुछ लोग पूछने वाले वैसे है ना, विकट परिस्थिति में कहां थे भैया आप? जब हम लोग के ऊपर विकट परिस्थिति थी, संकट थी, कहां थे आप? खाली फसल काटने आएंगे? हाँ, कभी बीच बीच में संकट में भी समय दीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब हम आपको पूरा स्टेट पढ़ा दिए थे, ये आपको अंडमान निकोबार पढ़ा दिए थे। अंडमान निकोबार चल रहा था, लास्ट पोजीशन पे था अंडमान निकोबार। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग अंडमान निकोबार को। रेडी हैं? अंडमान निकोबार में सब पढ़ा दिए थे। ये ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल रहेगा। बताइए 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को तो अलग करती है। अंडमान में से कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। निकोबार में से कार निकोबार। अंडमान में से लिटिल अंडमान और निकोबार में से कार निकोबार। किसी को दिक्कत? अब समझिए ध्यान से। निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, जहां इंदिरा पॉइंट है। भारत का एकमात्र थिएटर कमांड अंडमान निकोबार है। तीनों सेना यहाँ पे रहती है। बहुत जरूरी है ये एरिया तीनों सेनाओं के रहने के लिए। यहाँ पे कौन सा जेल है पोर्ट ब्लेयर में? सेलुलर जेल। टिपिकल क्वेश्चन पूछता है अंडमान निकोबार से कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान में किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान। सबसे बड़ा कौन है? मध्य अंडमान। टिपिकल क्वेश्चन ध्यान रखिए। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। सेलुलर जेल जो था ना, एक सेलुलर जेल में ऐसे जेल था। 1 2 3 4 5 7 गो था इसे विंग। कै गो बना है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जेल थे। समझ में गया? सेलुलर जेल इसी स्ट्रक्चर में था। एक ये मेन टावर होता था। ये क्या होता था? मेन टावर। और ये सेल बने होते थे। ये आप जो देख रहे हैं ये जेल का विंग है। ये समझा गया? इसमें इधर भी जेल, इधर भी जेल। ये जेल के कमरे थे सब ऐसे। जेल के क्या थे? कमरे होते थे। 3 मंजिला जेल होता था। जैसे ये एक कमरा दिख रहा है ना, कितना मंजिला? 3।
तो 3 मंजिला इस साइड, 3 मंजिला इस साइड, फिर इसमें भी 3 मंजिला इधर, 3 मंजिला इधर। अब टोटल कितने विंग थे? 7 विंग होते थे। एक रूम में एक ही कैदी रहता था, एक रूम में एक ही कैदी। अगर किसी को वोमिटिंग आ रही है तो उसी में करेगा, किसी को सपोज कीजिए तबीयत खराब है, लूज मोशन है, टॉयलेट वॉशरूम लगा है, वहीं करेगा। और सुबह में उसको पहले साफ करना पड़ेगा। और क्यों उसने वोमिटिंग या टॉयलेट वॉशरूम किया, इसके लिए उसे कोड़े मारे जाएंगे कि क्यों किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सफाई वगैरह कभी नहीं होता था उस समय। जेल में कीड़ा मकोड़ा लग जाते थे वहां। और प्रतिदिन उन लोग को 25 से 30 लीटर अलग अलग सजा की कैटेगरी होती थी, नारियल तेल निकालना होता था। समझ में? 3-3 दिन तक खड़ा रखता था सब। जैसे हथवा बांध देगा से ऊपर, और पैर भी बांध देगा सब, पैरवा हिलियो नहीं पाएगा, छड़ से बांध देता था। रस्सी से नहीं बांधा जाता, छड़ से। छड़वाई से मोड़ नहीं दिया जाता, उससे पहना जाता, रस्सी से नहीं। रस्सिया में तो हिल डुल भी हो जाएगा, छड़ में क्या होगा, बांध देगा। 3 दिन तक खड़े छोड़ देता था। इतना खतरनाक सजा दिए हैं। सबसे निर्दयी अगर कोई होते हैं तो ये वेस्टर्न वाले, इससे ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। समझ में आ गया? ताज होटल पे हमला करना आतंकवादी हमला था, तो जलियांवाला बाग में क्या था? जलियांवाला बाग में ताज होटल से ज्यादा ही मरे थे लोग। समझ रहे हो? तुम मारे तो आतंकवादी, हम चाहे जितना मार दे। ताज होटल आतंकवादी हमला था, तो पूछो इनसे कि जलियांवाला बाग क्या था। अगर कहीं बम फोड़ना गलत है तो 27 करोड़ बम गिराए थे वियतनाम में, वो क्या था? आप थोड़ा बोल के देखिए। आपको इस तरह से करेंगे समझना कि इनका लिंकअप है, ये ISI से इनका लिंकअप है। बदनाम कर कहन तेन निपटा देंगे सर, जाइए। कुछ भी हम लोग कहाँ सोए हैं? हमें अंग्रेजों से एक बार पूछना चाहिए ना। अमेरिका जैसे कह रहा था कि हमारे ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है, हम लोग में किसी ने पूछा कि ये बताओ भैया जलियांवाला, हम तो खो चुके हैं अपने में। समझा? उनकी चाल थी, उन्हें पता था कि कोई ना कोई आएगा, इनको समझा देगा, जागरूक कर देगा। उसने जिन्ना को चढ़ा के कहा अलग कर लो, अलग कर लो देश। नहीं समझे? भारत के आदमी उस समय जिन्ना को निपटा देता, काम खत्म हो जाता। हम लोग थे ही नहीं सोच रहा, दांते काट लेता आदमी जिन्ना को। कौन चीज आता, माला पहनाने गया, दबा पकड़ उकड़ लिया, काम खत्म। ओकरा बाद तुम निपटा दो, क्या दिक्कत होता है? देश के लिए काम कर दिया ना आदमी। बांग्लादेश नहीं टूटता, पाकिस्तान नहीं टूटता। समझ आया कि नहीं आ गया? गोडसे मारने वाला उसी को था, सुपारी गलत दे दिया गोडसे को। आगे बढ़े। सेलुलर जेल कहां था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। बताइए मानवता है? 3-3 4-4 दिन खड़े रखिए वहां पे। खाना पीना का 6 महीना में एक बार राशन जाता था यहाँ पे, 6 महीना में एक बार। और उसी राशन से उनको क्या दिया जाता था? खाना पीना। यहाँ पे कीड़े मकोड़े पड़े, फूड पॉइजनिंग हो, उससे कोई बहस नहीं है। आपको खाना ही रहेगा वैसे ही। यहाँ पे कीड़े मकोड़े चलते रहते थे खाना में, से चूहा हुआ हटा के खाना निकालना पड़ता था। वैसे आप, और सब्जी के नाम पे जब सब्जियां कोई नहीं आती थी तो जेलर क्या करता था, कैदी से कहता था कि जेल के अंदर साफ सफाई आपको खुद करनी होती है। जेल बहुत बड़ा एरिया होता, तो अगल बगल में घास उस बढ़ जाता, तो उसको काट कट के और उसी का सब्जी बना देता था। आप समझो। हाँ, वीर सावरकर जी ने लिखा है कि देखकर आप वो खाना नहीं खा सकते थे, खाने के लिए पहले आपको आंख बंद करना पड़ता था। अब खाने की स्थिति समझिए, भूख लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? और हम लोग आज तक हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से पूछिए, उसे लगता है ब्रिटेन हमारा दुश्मन ही नहीं है। अपने दुश्मन को नहीं पहचान सके, क्या करोगे आगे जाके? हाँ, 200 साल अंग्रेज सब जितना बेहतरीन ढंग से टॉर्चर किया सब उतना कोई नहीं किया। एकदम चौपट करके बर्बाद कर दिया। हम लोग उस समय नहीं थे लोग, नहीं तो एक गारंटी करते तो जरूर, लेकिन मारता हम लोग को एकदम सुपर आधा जलाता हम लोग को। हम लोग को पकड़ता ना तो इन्हें से भूज देता है, इन्हें से हाफ फ्राई करता है, इन्हें से चीर देता है और पूछ देता है एक बहुत बुरा मारो इसको। समझ में? और हम लोग उस समय ये वाला काम नहीं करते, खुदरा खुदरी। पहले पूरी प्लानिंग करता आदमी 5 साल तक का, और ये सोचता कि जिस दिन आएंगे उसी दिन ही निपटाएगा, एक के दिन में पूरा काम निपटा के। समझ में आएगी नहीं? पहले आदमी कोई ना कोई ऐसा करता है कि हाँ पढ़ाई उढ़ाई करो,
संगीत के लिए वो डालो, ये संगीत सुनिए, ये शायर सुनिए, ये किताबें हैं इसमें ये होती है, जड़ी बूटी दी जाती है, ताकि सबके तक किताब पहुंच सके। एक के दिन किताब पहुंचाओ सबके घर में, जागरूकता का। नहीं समझेगी क्या क्या चीजें। अंग्रेजों क्या करते थे, स्टार्टिंग में मार देता था सब। इसलिए पहले पूरी देश तक जड़ फैला लो, एक के दिन सोच के रखोगे, एक हफ्ता के अंदर अंग्रेज क्या कर देंगे, सब निपटाएगा सब यहाँ पे। लेकिन बहुत तकलीफ होता है देश में। इससे ज्यादा तकलीफ इस बात का होता है ना कि जो हमारे देश पे इतना अत्याचार किया, लोग उसे दुश्मन नहीं मानते। भारत में लोग दुश्मन मानते हैं किसको, पाकिस्तान को। रियलिटी है 1999 तक हकीकत थी कि सन 2000 तक पाकिस्तान और हम डिफेंस मामले में बराबरी पे हो गए थे, ये रियलिटी है। लेकिन 1999 के बाद अर्थव्यवस्था हमारी सुधर गई और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। आज वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। रूस जैसा देश यूक्रेन के आगे परेशान दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। बाकी उसके लिए कुछ नहीं करना है हम लोग। अच्छा, हम लोग कर भी रहे हैं। पाकिस्तान से देखिएगा पीओके से नारे निकलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान के लोग कूच कर दिए लोग पूरा वहां पे पाकिस्तान में। तो खैर ये हम लोग नहीं बताएंगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप लोग को चूंकि देश के प्रति आप लोग की एक देश प्रेम भी बना रहे, इसलिए समझिएगा कि बहुत कुछ है। कहीं आग लगती है तो धुआं निकलता है। हमारा काम है बताना कि आग लगी है, आपका काम है देखना धुआं निकल रहा है। ये कभी नहीं बताएंगे कि आग लगाया किसने। समझ में आ गया नहीं आ गया? और आप लोग भी जाइएगा तो एक चीज की भावना जरूर रखिएगा, व्यक्तिगत नाम होने से बेहतर है आपके देश का नाम। समझ में आएगी नहीं? थोड़ा आपको मुसीबत झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, झेल लीजिएगा लोग, क्या दिक्कत है। सेलुलर जेल समझ में आ गया? सर दुश्मन दुश्मन होता है, बिल्कुल दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन दुश्मन जो मेन दुश्मन है उसको भूल जाना क्या होता है। फिल्म में देखते हो जब तक आखिरी गुंडा नहीं मराता है तब तक फिल्म खत्म नहीं होता। पूरी दुनिया में जितना बवाल है ना, उस सबके पीछे एक ही आदमी जिम्मेदार है, ब्रिटेन। वियतनाम को तोड़ा, कोरिया को तोड़ा, यही सब तोड़ा है सब। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया का सारा बीमारी तो यही तोड़ के गया सर, नहीं गया सर? नहीं तो श्रीलंका भी हम लोग लेके आए रहते। अब पारा पारी तोड़ता था सब, उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। आप यकीन कीजिएगा 1932 में वो लोग डिसाइड कर चुके थे कि भारत को छोड़ना पड़ेगा। अब 32 से ही वो लोग प्लानिंग में थे कि कैसे भारत को क्या करना है, तोड़ के अलग करना है। इसलिए 35 में म्यांमार को अलग कर दिया। वो सब इतना दूर तक का सोचता था जिसका कोई हद नहीं। उसके बावजूद उनको फिक्स था कि हरि सिंह को क्या करना है, नौटंकी करके इसको कश्मीर का कोई ना कोई मुद्दा अटकाना है। सब अटका दिया सब वहां पर। नहीं तो आए थे तुम चल जाओ, तुम कौन होते हो बोलने वाले कि जिसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान रहेगा, जो भारत में रहना चाहता है भारत में, जो स्वतंत्र रहना चाहेगा स्वतंत्र रहेगा। ये कोई बात है? देखिए ब्रिटेन उस सबको धार्मिक चीज से कोई मांस नहीं। उसको पता है कि जो 100% लोगों को धर्म में आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो जितने वेस्टर्न कल्चर है उन्हें पता है कि जो एकदम शोषित वर्ग है, जिससे समाज एकदम बहिष्कार करता है, उसको कन्वर्ट करके रख लो अपने में। 100% को तो उस सबको भी नहीं चाह वो है। आप बिजनेसमैन माइंडेड है वो लोग। आगे बढ़ जाएं। पोर्ट ब्लेयर समझ में आ गया? अंडमान, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा इनका कहना है कि यहाँ पे जनसंख्या कैसे आई। यहाँ पर कुछ वहाँ के मूल निवासी थे, कुछ लोग वहाँ जाके बस गए, समझ में आ गया कि नहीं, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई यहाँ पर। अब इनका दूसरा क्वेश्चन है कि वहाँ सामान वगैरह कैसे पहुंचता है। आप बताइए बिहार में कैसे पहुंचता है, पटना में? क्या पटना में जो नारियल पानी पीते हैं बिहार का रहता है? नहीं रहता है। सर्फ एक्सल या जो कि साबुन यूज करते हैं आपके घर मोहल्ले राज्य में कोई जरूरी है बनता है? हर घर में छड़ लगता है बनाने के लिए। एक को छड़ का कारखाना है बिहार में? अलग अलग जगह बनता है कि नहीं बनता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। जैसे हमारे यहाँ केरल से सामान चला आता है, डेली आंध्रा से मछली चली आती है, उस तरह यहां से यहां चला जाता है, डेली ट्रांसपोर्टेशन है।
अंग्रेज सबके समय के। अभी कोई कैदी को नहीं भेजा जाता, अभी सेलुलर जेल बंद है जी। ले अरे दादा हम अरे बाप ओ बाप, ये कह रही है कि सर जो सेलुलर जेल के कैदी हैं वो क्राइम भी तो बड़ा करते होंगे। इसको लग रहा है कि अभी वो कैदी है। अंग्रेजों से जो भी आजादी की बात करता था उन्हें कहां भेजा जाता था? सेलुलर जेल। जो भी काला पानी भेज देते थे सब यहाँ पे, वहां यहाँ से बहुत सारे लोग भागने की कोशिश करते थे, मार दिए जाते थे लोग। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग भागने की कोशिश किए, भागने कहाँ जाएंगे, मार देते थे। तो यहाँ पे फांसी दे दिया गया भगत सिंह को, पहले ही फांसी दे दिया ना वहां पे। बटुकेश्वर दत्त इन लोग को एक बार लाया गया, लेकिन ले जाके क्या हो गया, लाहौर में फांसी दे दिया। तो यहाँ उनको रखा जाता था कैदियों को, इसमें फांसी दे दिया सब। यहाँ पे यहाँ फांसी घर भी होता था, फांसी दे दिया जाता था। और वो तेल वगैरह निकालते थे सब वहाँ पे, 30 किलो तेल निकालने में हालत खराब हो जाता था। ये हाथ के छाले पड़ जाते थे सब यहाँ एकदम बहुत बुरी तरह से। और बांध के मारते थे सब, जब ऐसे रस्सी से ना, तो 4 जगह बांधते थे सब। पैर ऐसे एक पोल होता था, पोल, उस पर ले जाके एक बार पैर बांध देंगे सब, फिर जांग के पास बांध देंगे सब, फिर पीठ के पास, गर्दन के पास, और सर को ऐसे बांध देंगे सब ऐसे। अब हिल डुल नहीं पाएगा। उसके बाद जब कोड़ा मारते थे सब ना, तो मांस कट कट के गिर जाता था, मांस कट के गिर जाता था। और उसके बाद खोल के अब फिर उनसे तेल निकलवाते थे सब। आपको सजा पूरी ही करनी है आप। हाँ, ब्रिटेन से मार, और इतना आराम से रहेंगे सब। सबको शांति मिलनी चाहिए, हे प्रभु, ओ माय गॉड। अभी कैसे बदला ले सकते हैं आप? इतना विकसित होइए, पहले फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अभी देश का प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया प्रतिदिन है। पहले कमाओ, प्रति व्यक्ति आय कितना? 15,000 रुपया महीना, 500 रुपया प्रतिदिन का। कौन सी लड़िएगा? क्या लड़ पाएंगे आप लोग? नहीं। यहाँ तीनों नौसेना वगैरह हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? इसके बाद क्या चीज है बाबू? देखिए तो मटेरियल देखेंगे, पर्वत वगैरह होगा। हाँ हाँ, क्या नहीं? आप गजब बात कर रही हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकते थे। ये बताइए, हमारे देश में आके हमारे ही लोगों को नौटंकी करके मारा सब, हम लोग आत्महत्या करके कोई सोल्यूशन है? आपको बिना मतलब, आप अगर अपनी आजादी की बात कहिएगा, आप अगर सपोज कीजिए कि आप पढ़ने की बात कहीं, आपको जेल भेज दिया जाएगा, मार दिया जाए, तो आप आत्महत्या कर लीजिएगा? ये कोई सोल्यूशन नहीं ना है। हाँ, केस नहीं कर सकते, बिल्कुल केस कर सकते हो, सब अंग्रेज जज बैठल है सब। अंग्रेज सबका एक खासियत तो देखो भाई, एकदम ध्यान से समझा, बड़े आदमी खुद नहीं लड़ते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रहता है। तो अंग्रेज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस देखा सब कि भैया आप पूरी दुनिया हमको मारेगी, उससे अच्छा यूएनओ को लगा दिया सब। यूएनओ कहती है कि शांति रखो, शांति, गाजा में मत हमला करो, फिलिस्तीन में नहीं करो। यहाँ पे मार रहा है दबा के, हुआ 1 जनवरी को मारा है पूरा दबा के, बाढ़ में जब गए यूएनओ। यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे नहीं समझ आया? उसी तरह यूक्रेन को मार रहा है, ये पूरा हथियार दे रहा है यूक्रेन वगैरह को। यहाँ पे उन लोग के लिए कोई मतलब नहीं। अब सुनिए ध्यान से, आप लोग का ये वाला स्टेट खत्म हो गया, हर एक स्टेट खत्म हो गया। सब लोग के पास अब ब्लैंक मैप रहना चाहिए। ब्लैंक मैप है कि नहीं सबके पास? एवरी स्टूडेंट के पास ये वाला ब्लैंक मैप होना चाहिए। कौन सा? ब्लैंक मैप। भारत का ये सादा नक्शा, सबके पास क्या होना चाहिए? ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप है आपके पास? कितने लोग के पास नहीं है? जिनके पास नहीं है आज जाके ले लीजिएगा। अब वो स्टेट खत्म हो गया, अब आपसे क्या भरवाया जाएगा? ब्लैंक मैप। कोई दिक्कत? अरे ऑफिस में इंक्वायरी देला से फुर्सते नहीं है, तो आप लोग का ब्लैंक मैप कौन रखेगा? बाजार में मिलेगा ब्लैंक मैप। कहिएगा ये वाला देख लीजिए नक्शा, इसका शकल देखिए, शकल देख लिया? हमसे मिल रहा है? अरे नक्शवा का शकल देखना है जी, किताब का कलर यहाँ पे गधा कहीं का कर आपसे मिल रहा है। हमारा फोटो नहीं देखना है, आप ये किताब का शकल देखिए, किताब का। समझ में आई नहीं क्या? बकलोगा तो आपसे मैच कर रहा है। तो अब हम आपको इसमें भरवाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं क्या?
इसमें अब आपको भरवाना चालू करेंगे। कितने लोग के पास है? ये बुक रहेगा ना तो ज्यादा सुटेबल है। ऐसे कहा को चिरकुट वाला पेज पे भरिएगा लोग तो क्या होगा, वो 1-2 दिन के लिए टेम्पोररी चलता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैं पी ले। तो कल हम आपको पर्वत बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, और सादे नक्शा में भरवाएंगे भी।